छोड़ दिया है मैंने दूसरों के हिसाब से जीना। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी मेरी ज़िंदगी में जिन्हें मैं बदलना चाहती थी, लेकिन सच बताऊं तो दुनिया के पीछे पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं हम खुद को खो बैठते हैं। अब मैंने वो कोशिश करना बंद कर दिया है, दूसरों के पीछे भागना बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। हम कितना भी बदलने की कोशिश करें लेकिन वो कभी भी नहीं बदलती, क्योंकि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। इसीलिए हम अपना हिसाब खुद तय कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, और ये बदलना हार नहीं है, समझदारी है। क्योंकि मैं थक चुकी थी रोज़ रोज़ सबको सफाई देना, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं, या फिर हम इंसान ही नहीं हैं जिनके कोई इमोशन नहीं, कोई ठेस नहीं पहुँच सकती। यहाँ पर आपके इमोशन की कोई कद्र नहीं, क्योंकि कई बार हमें लोग मशीन की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मशीन भी एक टाइम के बाद बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि हम कभी लड़ते नहीं हैं, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर खुद को ही दोषी मान लेते हैं, और फिर वही सब, फिर से वही सिचुएशन, हर बार वही गिल्ट। शायद इस बार भी गलती मेरी ही है, चाहे फिर गलती की हो या ना की हो। अगर किसी ने सुनाया है तो उसे मानना ही है। किसी ने गलती याद दिलाई, चुप हो गए, चाहे फिर आपने गलती की है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी ने आपको गलत कहा है, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और इसी सोच, इसी गिल्ट के साथ ज़िंदगी चलती रहती है। क्या हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है जो हम लोगों के हिसाब से चलें? हमें समझना पड़ेगा कि हम भी इंसान हैं, हमें भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। फिर चाहे आप गलत हो या सही हो, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं जो आपकी ज़िंदगी जीने का आपसे हक छीन ले। अगर आपको भी इस दर्द से गुजरना पड़ता है, शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, और फिर खुद को ही जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता, मोमबत्ती भी जब पहली बार जलती है तो पूरी शान से रोशनी देती है, लेकिन जब वो आधी पिघल चुकी होती है, दोबारा जलती है तो पहले जैसी रोशनी नहीं होती। इंसान भी तो ऐसा ही होता है, हर बार गिरने के बाद खड़ा हो जाता है, लेकिन हर बार उतना ही परफेक्ट हो ये ज़रूरी तो नहीं। फिर भी हम हर बार खुद पर पहले जैसे परफेक्ट होने की उम्मीद क्यों रखते हैं? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, मोमबत्ती नहीं। जैसे हर एग्ज़ाम्पल सबके लिए सेम नहीं होता, क्योंकि हर इंसान का देखने और सोचने का नज़रिया अलग होता है। देखा जाए तो ऐसा ही तो हमारे साथ होता है। कभी खाना बनाते बनाते हाथ भी जल जाए, उसके बाद भी उसमें दवाई ना लगाना, और ख़ुद को रोज़ जलाते हुए सबको पका के खिलाना। क्या आप जैसे लोगों को प्यार दे रहे हैं? क्या आपके इमोशंस की किसी को कदर है? यहाँ पर सिर्फ हाथ जलने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उस इमोशन के जलने की बात हो रही है जो लोग महसूस भी नहीं करते। लोग तो ये कहकर टाल देते हैं कि छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, समय के साथ ठीक हो जाएगी। समय के साथ घाव सही हो जाते हैं, लेकिन जो दिल पर चोट लगी होती है, जो दर्द का एहसास होता है, वो अंदर ही अंदर हमें अकेला कर देता है। और फिर जो दुनिया के शोर में आवाज़ कहीं खो गई थी, वो दोबारा से आने लगती है। क्योंकि जब सब चुप हो जाते हैं तो दिल बोलने लगता है, और तब आप खुद को समझने लगते हो। और फिर उस ताकत का एहसास होता है जो कभी ये कहती थी कि अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वही अकेलापन सिखा देता है कि तू खुद का सहारा खुद बन सकती है, खुद लड़ सकती है, खुद की आवाज़ बन सकती है। और जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता है तो मैं उससे तुरंत भागने की कोशिश नहीं करती। मैं खुद से कुछ सवाल करती हूँ। जब भी दुखी होती हूँ तो खुद से पूछ लेती हूँ, तुम इतनी दुखी क्यों हो?
और जब भी मैं खुश होती हूँ तो खुद को एप्रिशिएट करना भी नहीं भूलती। कभी कुछ लिख लेती हूँ तो कभी चुपचाप अकेले में बैठकर कुछ पल खुद के साथ गुनगुना लेती हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, मैं खुद को गलत साबित करने की जगह खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा हर दिन परफेक्ट नहीं होता, पर हर दिन सच्चा होता जा रहा है। और शायद अकेलापन ये नहीं कहता कि हम कमज़ोर हैं, ये बस इतना कहता है कि हम अब खुद से मिलने के प्रोसेस में हैं।